नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कीमत क्या है, इंसान की कीमत क्या है, हर चीज़ की कीमत होती है, तो इंसान की कीमत क्या होती है? तो ये एक शिष्य पूछता है अपने गुरु से कि गुरुजी हर चीज़ की एक कीमत होती है, इंसानों की क्या कीमत होती है? तो वो पूछता है अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएँ? तो जो उसके गुरु होते हैं वो उसको एक पत्थर देते हैं, वो बोलते हैं ये एक कीमती पत्थर है, तुम्हें इसे विभिन्न तरह के दुकानदारों पर लेके जाना है, मतलब अलग-अलग तरह की दुकानों पर लेकर जाना शॉप पर, बट इसको बेचना नहीं है, सिर्फ उनको दिखाना है और उसका मूल्य पूछना है उनसे कि किस मूल्य पर वो इसको लेने के लिए तैयार हैं। तो जो शिष्य होता है वो पत्थर लेकर वहाँ से निकल जाता है बाजार में। तो सबसे पहले जो जाता है एक मोची के पास जाता है, तो मोची उस पत्थर को देखता है, बोलता है ये तो मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं जूते चप्पल ठोक सकता हूँ इस पर रखकर। तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इसके 5 रुपए दे दूँगा। लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाला बोलता है मैं इसको बाट के जैसे इस्तेमाल कर लूँगा, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दूँगा। वो उसको भी नहीं देता है, वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो जाता है एक कपड़े वाले की दुकान पर। कपड़े वाला बोलता है ये तो एक मामूली पत्थर है, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन वो देखता है उसमें थोड़ी चमक होती है, तो वो बोलता है मैं इसके तुम्हें 10-20 हज़ार रुपए दे दूँगा। लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है, उसको भी वो नहीं देता है। उसके बाद जो शिष्य होता है उस पत्थर को लेकर आगे चले आता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बर्तन भंडार होता है ना, बर्तनों की बहुत बड़ी दुकान दिखाई देती है। वो वहाँ पर पहुँचता है, जो स्टील, पीतल वगैरह के बर्तन बेचते हैं वहाँ पहुँचता है। तो वो पत्थर देखकर बोलते हैं कि इस पत्थर के मैं तुमको 2 लाख रुपए दे दूँगा। लेकिन उसको भी वो नहीं बेचता है क्योंकि उसके गुरु ने मना किया था। बट वो मन ही मन सोचता रहता है कि जैसे-जैसे मैं अलग-अलग दुकानों पर जाता जा रहा हूँ, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और अंत में वो जा रहा होता है तो ये बात एक साहूकार को पता लगती है, वो उसको रोकता है कि ये व्यक्ति पत्थर बेच रहा है। उसको अपनी दुकान पर बुलाता है और उससे पत्थर दिखाने के लिए कहता है। और वो कोई पत्थर नहीं होता है, मामूली पत्थर नहीं होता है। वो एक हीरा होता है, एक बेशकीमती हीरा होता है। तो उसको देखने के बाद जो साहूकार उसकी कीमत बताता है, वो बोलता है मैं तुम्हें इसके 5 करोड़ रुपए दूँगा। और ये सुनकर शिष्य हैरान हो जाता है, वो पत्थर लेकर अपने गुरुजी के पास जाता है। तो वो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मैं ऐसे-ऐसे गया, जिस-जिस दुकान पर गया सारी जानकारी उनको बताता है। वो बोलता है कि एक साहूकार मुझे 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे इस पत्थर के। तो गुरुजी अब इसकी बात का जवाब देते हैं जो उसने पूछी थी कि इंसानों की कीमत क्या होती है। तो वो बताते हैं कि इंसान की कीमत एक जगह रहने से पता नहीं चलती है। अलग-अलग जगह वो जाएगा तब उसकी कीमत पता चलती है। अगर वो छोटे लोगों में रहेगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। जैसे-जैसे वो लोगों में जाता जाएगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। महान लोगों में रहेगा तो महान कहलाएगा, अगर तुच्छ लोगों में रहेगा, नीचे लोगों में रहेगा, जिनको कोई जानता नहीं तो उसको भी कोई नहीं जानेगा, ना ही कोई उसकी वैल्यू होगी। तो जो गुरुजी होते हैं वो शिष्य को बोलते हैं कि जो तुम्हारी जो हैसियत है, मतलब तुम्हारी औकात का अंदाज़ा, मतलब कीमत, हाँ, हर कोई अपनी सोच के हिसाब से लगाता है। जैसी उसकी सोच होती है वो वैसा ही आपको समझता है, उसी तरह आपकी वो कीमत लगाता है। अगर उसकी सोच छोटी होगी तो आपको ऐसा ही समझेगा, बट अगर अच्छा खासा समझदार होगा तो आपको समझदार ही समझेगा ना, वो आपको पहचान लेगा। आप औसत लोगों में रहेंगे तो आप औसत ही कहलाएँगे। अगर आपकी श्रेणी, मतलब आपकी संगत ऊँची होगी, अच्छे लोगों में होगी, तो आप अच्छे ही कहलाएँगे। संगति का असर आप व्यक्ति पर पड़ता है। अगर आपकी संगति अच्छी है, हाई क्लास लोगों में रह रहे हैं, उच्च श्रेणी के लोगों में रह रहे हैं, तो आपकी कीमत तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इस स्टोरी के थ्रू। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।